हेलो दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं पूर्णिमा सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई में मन लगा के पढ़ते होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। हम लोग जो है शरीर रचना एवं स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करने के बारे में पढ़ा था। इसको हम पढ़ा रहे थे, तब तक मेरा वीडियो बंद हो गया था, जिसकी वजह से आगे मैं आप लोग को नहीं बता पाई थी। तो आगे चलते हैं। ठीक है, शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना। परिवार के सदस्यों की शारीरिक आवश्यकताओं तथा स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शरीर विज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर की बाह्य आंतरिक रचना, शरीर की ज्ञानेंद्रियों, शरीर के ऊतकों, रक्त की नलिकाओं की बनावट का ज्ञान शरीर विज्ञान के अंतर्गत आता है। हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों जैसे अस्थि तंत्र, पेशी तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, मलोत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र तथा प्रजनन तंत्र की बनावट तथा कार्यों का ज्ञान गृह विज्ञान देता है। मैंने आपको बस ये बताने का प्रयास किया गया है इसमें कि गृह विज्ञान ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको शरीर के सभी अंगों के बारे में बताया जाता है। आपके शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं और वो क्या कार्य करते हैं। हमें व्यायाम, हम अगर स्वच्छ रहते हैं तो उससे हमको क्या फ़ायदा है, अगर हम व्यायाम करते हैं, हम विश्राम करते हैं तो हमें उससे क्या फ़ायदा है, हमारी अच्छी आदतों से हमें क्या फ़ायदा है। यही सब बातें जो हैं आपको गृह विज्ञान में बताई जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। मातृकला एवं शिशु पालन का ज्ञान। मातृकला एवं शिशु पालन विषय के अंतर्गत माता एवं शिशु के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है। गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य की देखभाल, उसके भोजन, व्यायाम, विश्राम तथा गर्भ के समय लगने वाले टीकों का भी ज्ञान जो है गृह विज्ञान में दिया जाता है। गृह विज्ञान के अंतर्गत शिशु पालन संबंधी व्यवहारिक बातों की जानकारी दी जाती है कि बच्चों को कैसे पाला पोसा जाता है, उसके साथ हम कैसा बिहेव रखें, उसको कैसे समझें। इन सारी बातों को जो है समझाया जाता है। मानसिक विकास हेतु उचित मार्गदर्शन के साथ साथ उन्हें होने वाले रोगों से बचाव के उपाय, चिकित्सा एवं टीकाकरण का ज्ञान भी दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक नियोजन तथा आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के उपाय। आपको गृह विज्ञान में जो है आर्थिक नियोजन आपका कितना आय है और कितना आपको व्यय करना है, आपके पास कितना धन है, उसके अनुसार हम अपनी योजना बनाते हैं कि कितना उसमें से हमको खर्च करना है और कितना हमको बचा लेना है। तो उसमें संतुलन बनाए रखने का उपाय भी आपको जो है गृह विज्ञान में बताया जाता है। घर परिवार की सुख समृद्धि में परिवार के आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। गृह विज्ञान उचित आर्थिक नियोजन के द्वारा परिवार में उपलब्ध धन एवं अन्य पारिवारिक साधनों का अधिकतम सदुपयोग की क्षमता प्रदान करता है। आय व्यय का संतुलन बनाए रखने हेतु उत्तम प्रकार का बजट बनाना तथा बचत के विभिन्न साधनों की भी जानकारी देता है कि हम किस तरह से अपने बचत को जो है कर सकते हैं। ओके, प्राथमिक गणित और क्रय विक्रय के ज्ञान से गृहिणी में मितव्ययता के गुणों का भी विकास होता है। इसमें आपको गणितीय शिक्षा भी दी जाती है जिससे कि आप जो है मितव्ययिता कर सकें और अपने धन को सही जगह पे खर्च कर सकें और कुछ बचत भी कर सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परिवार के सदस्यों के मध्य तथा समाज के साथ मधुर संबंध बनाना। गृह विज्ञान में आपको जो है परिवार के सदस्यों के मध्य तथा समाज के साथ मधुर संबंध कैसे बनाएं, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है। कुशल गृह संचालन में घर का वातावरण सुखद एवं स्नेह में बनता है। गृह विज्ञान घर के सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग एवं त्याग की भावना पैदा करता है। पारिवारिक संबंधों के विषय में उदारता एवं सम्मान की भावना के साथ साथ समाज में मधुर संबंध बनाने तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व का ज्ञान भी हमें गृह विज्ञान देता है। आगे चलते हैं 7वें पॉइंट पे। कलाओं और शिल्पों के ज्ञान से घर में सौंदर्य की अनुभूति कराना। आपको गृह विज्ञान में बहुत सारी कला भी सिखाई जाती है जिसकी वजह से आप जो है अपने घर को आकर्षक
बना सकती हैं, उसको सजा सकती हैं, संवार सकती हैं घर के चीज़ों से ही। जो आपके घर में फालतू चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनको आप कचड़े में डाल देते हो या फिर उधर फेंक देते हो, किसी को दे देते हो, तो उन्हीं सारी चीज़ों से आप अपने घर को किस तरह से सजा सकते हो, इन सारी चीज़ों की भी जानकारी जो है आपको गृह विज्ञान में दी जाती है। सुंदरता सभी को आकर्षित करती है। सुंदर ढंग से सजा हुआ घर सभी को आनंदित करता है। गृह विज्ञान के घर के सभी कार्य जैसे भोजन पकाने, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, धुलाई, कला को सुंदरता में संपन्न करना सिखाता है। कला व शिल्प की गृह सज्जा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 8वां है इसका पॉइंट, पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सहायक। वर्तमान परिस्थितियों में गृह विज्ञान का ज्ञान परिवार के सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गृह विज्ञान का उद्देश्य परिवार के सदस्यों के सहयोग से पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने में सहायता देना है। गृह विज्ञान पारिवारिक जीवन के किसी एक पहलू से संबंध नहीं रखता, बल्कि परिवार के सदस्यों के हर पहलू, हर समस्या से संबंध रखता है और हर पहलू में आने वाली समस्याओं की जानकारी ये उन्हें दूर करने के उपाय बताता है, जिससे घर परिवार सुखी व समृद्धशाली बन सके। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। कल हम आपको गृह विज्ञान के तत्वों के बारे में बताएंगे। गृह विज्ञान के तत्व भी आपके साथ हैं। गृह की साज सज्जा एवं सुव्यवस्था, भोजन तथा शरीर पोषण, स्वास्थ्य, वस्त्र आदि, अर्थव्यवस्था, शिशुपालन एवं बाल कल्याण, सामाजिक एवं बौद्धिक ज्ञान। ठीक है, तो कल हम इसकी जानकारी आपको देंगे। आज हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है और आगे और अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं हम। ठीक है, आप लोग का स्नेह ही हम लोगों के लिए बहुत है।